जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने स्पर्श के काव्यांश रैदास के पद का पहला पद्यांश समझा था। आज हम इस कक्षा में दूसरे पद्यांश ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे समझेंगे। भक्तिकालीन संत कवि रैदास ने इस पद्यांश में ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, लाल माने ईश्वर। हे ईश्वर, ऐसा कार्य आपके बिना कौन कर सकता है। बच्चों, कैसा कार्य? रैदास जी आगे बताते हैं कि गरीब निवाजो गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। गरीब निवाजो जो है वह ईश्वर हैं। गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। माथे माने शीश, छत्र माने मुकुट। हम ऐसा कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तो वे गरीब लोग जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, जिनके पास कोई सुख आश्रय नहीं होता, उनके मस्तक पर भी मेरा ईश्वर हमेशा मुकुट रखता है, अपनी छत्र छाया बनाकर रखता है। उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे। जाकी अर्थात जिसकी, छोटी माने छुआछूत। हमारे भारतीय समाज में छुआछूत की प्रथा बहुत पुरानी है। छुआछूत को पहले ये माना जाता था कि जो अछूत व्यक्ति है उसे छू लिया तो अपवित्रता का सामना करना पड़ेगा। परंतु अब भारतीय संविधान में इसकी कोई मान्यता नहीं है। तो जिन मनुष्यों को छूने से सारे लोग डरते हैं, ऐसा मानते हैं कि उन्हें छू लेने से ही हम अपवित्र हो जाएंगे, रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, तो उन पर अपनी छत्र छाया रखता है, अपनी करुणा बरसाता है। नीचहु ऊंच करे, मेरा गोविंदु काहू तोय ना डरे। नीचहु माने निचले वर्ग, काहू माने किसी से। बच्चों, हम जब दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, दूसरों के कष्टों को सुनना चाहते हैं, लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि यदि हम झुककर इन गरीबों की बात सुनेंगे, इन निम्न वर्गों से संबंधित लोगों की बात सुनेंगे, तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा। लेकिन हे मेरे ईश्वर, आप ऐसा कभी नहीं सोचते। आप निम्न व्यक्ति को भी, नीच व्यक्ति को भी, निम्न वर्ग से जुड़े हुए लोगों को भी उच्च स्थान प्रदान करते हो। उच्च स्थान होता क्या है? सामाजिक नज़र से देखें तो उच्च स्थान नेताजी की कुर्सी हो सकती है, राजा का सिंहासन हो सकता है, पर उस ईश्वर की नज़र में उच्च स्थान क्या है? वह ईश्वर की गोद है, ईश्वर का हृदय है। ना